हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्या एजुकेशन पे। तो आज हम आपको बताएंगे भारत के सबसे भूतिया प्लेस भानगढ़ के बारे में। अगर भारत में भूतिया प्लेस की बात की जाए तो उसमें भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद इस किले का खौफ लोगों में इतना है कि रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी यहाँ जाने से लोग डरते हैं, क्योंकि इस किले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर रात में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। इसीलिए सरकार ने भी बाकायदा यहाँ पर बोर्ड लगाकर लोगों को चेतावनी दी है कि यहाँ रात में ना जाएं। यहाँ रात में जाना खतरनाक हो सकता है। इस किले का खौफ इतना है कि ये रिजर्व एरिया घोषित होने के बाद भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने डर की वजह से आज तक यहाँ अपना ऑफिस नहीं बनाया है। तो चलिए जानते हैं भानगढ़ किले का इतिहास क्या है और क्यों इसे इतना भूतिया और खौफनाक माना जाता है। आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, भानगढ़ के किले का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था। उस समय ये किला बहुत ही खुशहाल हुआ करता था। इस किले के अंदर और बाहर हजारों की संख्या में लोग रहा करते थे और बहुत ही खुशहाली का माहौल था। लेकिन फिर इस किले में कुछ ऐसी अनहोनी हुई जिससे इस किले की पूरी खुशियां नष्ट हो गईं और एक समय में इतना खुशहाल दिखने वाला किला एक भूतिया जगह में बदल गया। फिर इस किले के आसपास रहने वाले लोगों के अंदर इस किले का खौफ इतना बढ़ गया कि उन्होंने इस जगह को छोड़ना शुरू कर दिया, जिस वजह से ये किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरीके से वीरान हो गया। और ऐसे ही हजारों सालों से ये किला एकदम वीरान पड़ा है, जो कि देखने में भी बहुत ही खौफनाक लगता है। यहाँ पर जाने से भी लोग डरते हैं और इस किले के बारे में लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ से लोगों के चीखने, चिल्लाने, रोने व घुंघरुओं की आवाज़ें आती हैं। और साथ ही बहुत से लोग ये भी दावा करते हैं कि जो भी इस किले के अंदर रात के समय में गया वह कभी वापस नहीं आया। और यही वजह है कि दिन में भी बहुत कम लोग हिम्मत कर पाते हैं इस किले के अंदर जाने की। तो अब आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर इस किले के साथ ऐसा क्या हुआ था कि ये इतना श्रापित और भूतिया माना जाता है। दरअसल इस किले के हॉन्टेड प्लेस होने के पीछे एक नहीं बल्कि कई कहानियाँ प्रचलित हैं, पर सबसे ज़्यादा लोग जिस पर विश्वास करते हैं वो है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। ऐसा माना जाता है कि इस किले में रत्नावती नाम की एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। कहते हैं उस समय राजकुमारी रत्नावती की उम्र 18 साल की थी और वह इतनी खूबसूरत थी कि उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। उनकी इसी सुंदरता की वजह से ही कई राजा व राजकुमार उनसे शादी करना चाहते थे। इसी वजह से राजकुमारी रत्नावती के लिए शादी के प्रस्ताव आते रहते थे और राजकुमारी ने उस वक्त तक किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। फिर एक बार राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ बाजार में खरीदारी करने गई और वह बाजार में एक इत्र की दुकान पर रुककर अपने लिए इत्र खरीदने लगी। तो उस दुकान से कुछ दूरी पर ही सिंघिया सेवड़ा नाम का एक व्यक्ति खड़ा था, जो उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू का महारथी माना जाता था। जैसे ही उसकी नज़र राजकुमारी रत्नावती पर पड़ी, वो उनकी सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि वह राजकुमारी को टकटकी लगाकर देखता रहा और वह किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल कर लेना चाहता था। फिर उसने राजकुमारी की पसंद की गई इत्र की बोतलों में से एक बोतल चुपके से उठा ली और उस पर काला जादू करके वापस उसी स्थान पर रख दिया, ताकि उसके काले जादू की वजह से राजकुमारी उसके वश में हो जाए। और उस समय तक राजकुमारी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। फिर राजकुमारी इत्र को लेकर अपने महल की ओर जाने लगी। वो कुछ दूर पहुंची ही थी कि इतने में उनकी एक सहेली ने उन्हें बताया कि तुम्हारी इत्र की बोतल में से एक बोतल में उधर खड़े एक आदमी ने तंत्र मंत्र किया है, क्योंकि राजकुमारी की उस सहेली ने सिंघिया को उस इत्र की बोतल में काला जादू करते हुए देख लिया था। तभी राजकुमारी ने उस इत्र की बोतल को एक बड़ी सी चट्टान पर पटक दिया, जिससे वह बोतल का सारा इत्र चट्टान पर बिखर गया। फिर वह चट्टान उस तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि उस तांत्रिक ने उस इत्र में
ऐसा जादू किया था कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को लगाएंगी वो उसके वश में हो जाएंगी और फिर उसकी तरफ खींची चली आएंगी। और क्योंकि वो इत्र अब एक चट्टान पर गिर चुका था, इसीलिए वह चट्टान उस तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते वो चट्टान उस तांत्रिक के ऊपर गिर गई और उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि राजकुमारी रत्नावती समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही एक दर्दनाक मौत मारे जाएंगे और वो दोबारा जन्म भी नहीं ले सकेंगे। पूरा किला पूरी तरीके से खंडर और वीरान हो जाएगा और सभी लोगों की आत्माएं यहाँ पर भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक की मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ। अजबगढ़ के सैनिकों ने भानगढ़ के किले में इस कदर कत्लेआम मचा दिया था कि उसमें किले के ही नहीं बल्कि आसपास के सभी लोग मारे गए थे और उस कत्लेआम में राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाई थी। और ऐसा कहते हैं कि उस युद्ध में हुए कत्लेआम के बाद से ही ये किला शापित हो गया और उस नरसंहार में मारे गए मासूम लोगों की आत्माएं यहाँ पर भटकने लगी। यहाँ रहने वाले लोगों का ऐसा कहना है कि इस किले के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं और किले के तरफ जाने वाले लोगों के गायब होने की भी खबरें आने लगी। और इन्हीं सब घटनाओं की वजह से ही किले के आसपास रहने वाले लोग इस जगह को छोड़कर जाने लगे और देखते ही देखते ये किला और इसके आसपास का इलाका एकदम वीरान हो गया। इसके अलावा इस किले के भूतिया होने के पीछे एक कहानी ये भी बताई जाती है कि जब ये किला बन रहा था तब इस किले के पास ही बालकनाथ नाम के एक बाबा रहा करते थे। जब उनको इस किले के बनने के बारे में पता चला तब उन्होंने राजा भगवान दास के पास ये संदेशा भिजवाया कि इस किले को इतना ऊंचा मत बनवा देना कि इसकी परछाई मेरी कुटिया तक पहुंच जाए। पर राजा भगवान दास ने बाबा की बात को गंभीरता से नहीं लिया और जब ये किला बनकर तैयार हुआ तब इसकी परछाई बाबा बालकनाथ की कुटिया तक पहुंच गई। उस परछाई को देखकर बाबा क्रोधित हो गए और उन्होंने इस किले को श्राप दिया कि भानगढ़ का किला पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि भानगढ़ के किले की ऐसी हालत बाबा बालकनाथ के श्राप की वजह से हुई है। इसके अलावा भानगढ़ के खंडर और भूतिया होने के पीछे एक कहानी ये भी प्रचलित है कि एक बार भानगढ़ के इस किले में युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ की सेना पूरी तरीके से हार गई, पर भानगढ़ के राजा यहाँ अपनी और अपने परिवार की जान बचाकर यहाँ से सुरक्षित निकलने में कामयाब हो गए। और राजा ने इस किले में बहुत सारा खजाना छुपाया हुआ था, इसीलिए उन्होंने इस खजाने को बचाने के लिए लोगों के बीच ये अफवाह फैला दी कि ये किला श्रापित है और जो भी यहाँ जाएगा वह जिंदा वापस नहीं आएगा। और खजाने को बचाने के लिए फैलाई गई ये झूठी अफवाह लोगों ने सच मान ली और तब से भानगढ़ का ये किला भूतिया समझा जाने लगा। भानगढ़ के किले के भूतिया होने के पीछे चाहे जो भी वजह रही हो, पर इसमें से एक वजह ये भी है कि इसे भूतिया बनाने के पीछे कुछ हाथ तो भारत सरकार का भी है, क्योंकि उन्होंने यहाँ खुद बाकायदा बोर्ड लगाकर ऐसा लिखा है कि यहाँ पर रात में जाना खतरनाक हो सकता है। और भारतीय पुरातत्व विभाग का यहाँ अपना ऑफिस ना बनाना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि हमारी सरकार भी भूत प्रेतों में विश्वास करती है, जबकि भारतीय कानून तो भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता और ना ही इसके आधार पर कभी कोई फैसला लिया गया है। तो दोस्तों, ये थी भानगढ़ किले की कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।